Syntax Book Board First Year Chemistry, New Book Chapter number 5 States of Matter। इसका पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं और इस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड में वंडर वॉल फोर्सेस का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पार्ट में लिख नहीं रहा, वैसे ही बता रहा हूँ ना, थंबनेल पे दे रहा हूँ, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएंगे सबके, इतने सारे पार्ट्स ही पार्ट्स, पार्ट में पार्ट्स। तो इसलिए दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं वाटर की इन द लाइट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो इस वीडियो की नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मौजूद हैं। तो पिछली वीडियोस जो हैं इस चैप्टर की, उनके लिंक्स साथ साथ में दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात, इस बुक की पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो कंप्लीट बन चुके हैं इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस, उनकी वीडियोस देखनी है। तो जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यूट्यूब पे, इसके नीचे देखें, रटना नहीं समझना है, लिखा हुआ है लोगो उसका, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं, और अगर पूरी प्लेलिस्ट आपको नज़र ना आ रही हो तो ये एरो जो है इस तरह से या इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करते जाएं तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैट्रिक बायोलॉजी पाकिस्तान, मैट्रिक बायोलॉजी सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, केमिस्ट्री 11 के नाम से होगी, वो देखिए। शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, और जो है वो जिसमें टेंसेस और आपको टेंसेस सिखाए गए हैं, मैंने बताया, मैंने वीडियोस बनाई हैं वो। ठीक है, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो देखिए। मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो देखिए, उसकी प्लेलिस्ट अलग मौजूद है। इसके अलावा ओल्ड जो बुक्स हैं आप देखें, प्लेलिस्ट पे लिखा होगा ओल्ड बुक, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक की जो ओल्ड बुक्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियोस जो हैं पुरानी वाली, वो सब भी मौजूद हैं, वो देखिए अगर आप देखना चाहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी वाटर की, ये हमारे पास जो है वो हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इन द लाइट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई विस्कोसिटी। पानी की विस्कोसिटी हाई है, उसके पीछे वजह क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वहाँ पर बना हुआ है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ रहा है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो चल रहा है ये वंडर वॉल फोर्सेस से चल रहा है। बुक अपने साथ रखिए, नए आने वाले इस बात को समझ लें कि बुक की हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, इन्हीं से मैं आगे चलता हूँ। एक भी हेडिंग, मेन हेडिंग छोड़ता नहीं हूँ। आपके एंट्री टेस्ट जो बनेंगे वो बुक से ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितना मटेरियल इसके अंदर है, आप गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, हर जगह ये आपको फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। पेज नंबर 108 पे अगर आप आ जाएं तो आपको यहाँ हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है ये मिल जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी अब होती क्या है? हाई को तो हम बाद में देखेंगे। हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर, आपको पता है दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो, तो क्या होता है? रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, रगड़, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है, फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है, और ये फ्रिक्शन, इसको उर्दू में रगड़ की कुव्वत कहते हैं, रगड़ की कुव्वत।
आसान सी मिसाल आप देख लीजिए, आप जो कार चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ये सड़क जो है, ये रोड जो है, ठीक है, रोड की सरफेस जो है ये एक फोर्स लगाएगी, अपोजिंग फोर्स। रोड की ये सरफेस जो है जिसके साथ गाड़ी के ये टायर्स जो हैं इन कांटेक्ट आए हुए हैं, टच हुए हैं। बगैर टच हुए तो नहीं चल सकती ना, जाहिर सी बात है। गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर चल रही है, तो क्या गाड़ी टच हो रही है रोड से? नहीं, गाड़ी के टायर टच हो रहे हैं। तो जो चीज़ इन कांटेक्ट है, जो चीज़ इन कांटेक्ट है किसके साथ? रोड के सरफेस के साथ, वो टायर्स हैं। तो जब गाड़ी आपकी आगे चलेगी तो यहाँ पर जितनी फोर्स गाड़ी लगाएगी, गाड़ी का इंजन गाड़ी पे जितनी फोर्स लगाएगा उसको आगे ले जाने के लिए, वो फोर्स पूरा रिज़ल्ट आपको नहीं देगी। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि अपोजिंग फोर्स है? अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स ऐसी जिसको हम कहते हैं मुज़ाहिमती क़ुव्वत, यानी कि जो आपके अपोजिशन में है, जो आपकी मुखालिफत में है, मुखालिफत में है, जो आपकी मुखालिफत में है। ये कौन सी फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। ये फ्रिक्शन वाली है, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये हर वो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो। जैसे यहाँ पर ये कार जो है ये हरकत कर रही है इस रोड के ऊपर, ठीक है। तो इस कार के टायर्स को एक अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा, एक मुज़ाहिमती क़ुव्वत का सामना करना पड़ेगा, जो कि इस कार की एक्चुअल जो रफ्तार है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इंजन जितनी फोर्स लगा रहा है इस कार के ऊपर, उतनी फोर्स जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर कार का इंजन जो है वो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 100 न्यूटन में से 90 न्यूटन जो है वो उसका रिज़ल्ट आपको इस कार की हरकत की सूरत में नज़र आएगा। आप ये चाहते हैं कि यार कार का इंजन 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है कार के ऊपर, तो 100 न्यूटन फोर्स से ही कार को हरकत करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कार का इंजन जब 100 न्यूटन फोर्स लगाता है कार के ऊपर, तो एक अपोजिंग फोर्स भी है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये अपोजिंग फोर्स ये कार को आगे बढ़ने नहीं देती, ये कार को आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। और ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये रोड की सरफेस जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो अब कार का इंजन जो है वो जो फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है? 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन जो कार का इंजन फोर्स लगा रहा है, इसमें से 95 न्यूटन तो यूज़ हो रहा है कार को हरकत देने में, कार आगे जा रही है। लेकिन जो 5 न्यूटन है, जो 5 न्यूटन है, ये कौन सी फोर्स है? जो कि ज़ाया हो रही है इस अपोजिंग फोर्स के साथ लड़ाई करने में। ये 5 न्यूटन जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? जो ज़ाया हो रही है इस फ्रिक्शन के साथ लड़ाई करने में। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपका रोड की सरफेस जो है वो फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस कर रही है? 5 न्यूटन। इसीलिए आपके कार का इंजन जो है उसमें से 100 न्यूटन में से 5 न्यूटन जो है इससे फाइट करने में लगा देगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। कार की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है। तो आपको पता है न्यूटन का तीसरा कानून ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट बट इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देती हैं। तो फॉरवर्ड जो फोर्स लगा रहा है ये गाड़ी जो फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन, उसमें से 95 न्यूटन की मदद से ये गाड़ी हरकत कर रही है, जबकि 5 न्यूटन जो है वो किसके साथ लड़ाई कर रही है? ये जो रोड की सरफेस है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है इसके साथ लड़ाई कर रही है, इसको हरा रही है। तो यहाँ पर ये 5 न्यूटन कौन सा हो गया हमारे पास? फ्रिक्शन वाला,
और ये 5 न्यूटन कौन सा हो गया हमारे पास, ये जो कार लगा रही है। समझ आ गई बात। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इनकी डायरेक्शन देख लें, कार की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है। और इसको रोकने के लिए सड़क जो है, रोड, वो जो अपोजिंग फोर्स लगाएगी, रोड की सरफेस जो अपोजिंग फोर्स लगाएगी, जो फ्रिक्शन लगाएगी, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं होगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिकली उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसको रोकना है। समझ में आ गई बात। इसको, कार को रोकना है। फ्रिक्शन का मकसद तो यही है ना, रगड़ का मकसद तो यही है ना, अपोजिंग फोर्स का मकसद तो यही है ना। तो इसीलिए कार की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड है। आपको पता है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर मैथमेटिक्स की ज़बान में देखें तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। एक को आप प्लस कर दें, दूसरे को माइनस कर दें, यही होता है ना। अपोजिट बताने के लिए, अपोजिट बताने के लिए आप क्या करते हैं? एक को प्लस रखते हैं, दूसरे को माइनस रखते हैं। अगर ये प्लस आपको सही नहीं लग रहा तो आप इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैथमेटिक्स की ज़बान में प्लस और माइनस जब एक साथ होते हैं तो ये क्या होते हैं? कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो। तो यहाँ पर जितनी फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ही इंजन की फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, 95 न्यूटन के साथ। तो 100 न्यूटन जो कार का इंजन फोर्स लगा रहा है गाड़ी को आगे ले जाने के लिए, उसमें से 95 न्यूटन यूज़ हो रहा है और गाड़ी आगे जा रही है। 5 न्यूटन जो है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन ज़ाया जा रही है कार के इंजन की फोर्स। ठीक है, लेकिन खुद ज़ाया तो जा रही है 5 न्यूटन फोर्स जो है कार की इंजन की फोर्स, लेकिन ऐसे ही ज़ाया नहीं जा रही, बल्कि वो इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रही है, उससे लड़ाई कर रही है, उसको हरा रही है, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही है। तो समझ में आ गई बात। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यही तो वेक्टर्स के अंदर भी देखते हैं हम फिज़िक्स में। अगर फिज़िक्स को अच्छे तरीके से समझना है तो ओल्ड बुक से मैंने फ़िज़िक्स की पूरी सीरीज़ बनाई है वेक्टर्स की, आपको वो लाजमी देखना चाहिए। बग़ैर वेक्टर्स समझे हर जगह आप डिस्टर्ब रहेंगे। फ़िज़िक्स में तो डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। ये वीडियोस मिलेंगी आपको फ़िज़िक्स ओल्ड प्लेलिस्ट, उसके अंदर मिलेंगी, और फर्स्ट ईयर ओल्ड फिज़िक्स, उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये वेक्टर वाली पूरी सीरीज़ बनाई थी मैंने, मैट्रिक फ़िज़िक्स से शुरू करके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स तक मैं इसको लेके गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइम निकाल के इनको देखें लाजमी, वरना आप परेशान रहेंगे। और जिनके वेक्टर्स पे जिन बच्चों की ग्रिप अच्छी है, कॉन्क्रीट ग्रिप हुई हुई है, उनको ये बात मेरी बिल्कुल सेकंडों में समझ में आ गई होगी। बहरहाल, तो यहाँ पर ये बात हो गई। तो आपको फ्रिक्शन भी समझ में आ गया। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये अपोजिंग फोर्स है। कौन प्रोड्यूस कर रही है? ये सरफेस प्रोड्यूस कर रही है। सरफेस, सतह कब प्रोड्यूस कर रही है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हरकत कर रहा है। जैसे इस डस्टर को भी देख लें आप, ये जो इस वक्त हरकत कर रहा है, हालांकि ये बोर्ड स्लिपरी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी फ्रिक्शन है। जैसे ही मैं इसको फोर्स लगा के आगे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है, इसकी जो सरफेस है, ये बैकवर्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड फोर्स जो मेरे हाथ की है वो ज़्यादा पावरफुल है और इसकी फ्रिक्शनल फोर्स कम है, इसलिए ये डस्टर आगे जा रहा है। अब चलते हैं विस्कोसिटी की तरफ। विस्कोसिटी क्या है? ये भी एग्जैक्टली यही फोर्स ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स ही है, यही अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स इन लिक्विड्स, ये लिक्विड्स के अंदर होती है अपोजिंग फोर्स, ये लिक्विड्स के अंदर होती है अपोजिंग फोर्स। लेकिन वेट करें, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इस बात को जहन में रखें। अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, अगर वाटर जो है इसके ऊपर फ्लो करता हुआ जा रहा है, आगे पानी आगे फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली वाटर जो फ्लो कर रहा है इसके ऊपर, तो ये जो सरफेस है ये इस फ्लोइंग में अपोजिशन पैदा करेगी। एग्जैक्टली
ये जो सरफेस है ये अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी इस वाटर को फ्लो करने में, इस वाटर को आगे बढ़ने में। यही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। सिर्फ वाटर को, सिर्फ ये सरफेस जो है यही फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी, यही अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है, बल्कि जितने भी लिक्विड्स हैं उनके आप स्ट्रक्चर पे गौर करें। कोई भी लिक्विड है, इसी को अगर मैं लूँ, यहाँ पर अगर मैं ले आऊँ इस लिक्विड को, ठीक है, इस तरह से आप देखें, ये मैंने सरफेस बना दी है, इसी पिक्चर को बड़ा करके दिखाया, ये सरफेस हो गई और ये वाटर इसके ऊपर फ्लो कर रहा है। कोई भी लिक्विड है वो किससे मिलके बनता है? लेयर्स से। ये बात जहन में रखिएगा, लेयर्स से मिलके बनता है। ये क्या है? लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेयर्स का आसान सा मतलब यहाँ पर लाइंस है, यानी कि लाइन आपको नज़र आएगी। एक लाइन जो है वो ये रही मॉलिक्यूल्स की, दूसरी लाइन जो है वो ये रही मॉलिक्यूल्स की, तीसरी लाइन जो है वो ये रही मॉलिक्यूल्स की। ये एक लाइन मॉलिक्यूल्स की, ये दूसरी लाइन, ये टॉप वाली लाइन है, यानी कि अब लाइन नहीं कहूँगा, समझाने के लिए कहा था, अब लेयर समझ लीजिए। ये टॉप वाली लाइन है, ये उसके नीचे वाली लाइन है, ये उसके नीचे वाली लाइन है, ये उसके नीचे वाली लेयर है। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स की। तो जब वाटर फ्लो करता है तो आप जहन में रखिए कि वाटर बना, या लिक्विड कोई भी बना, किससे है? लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स लेयर्स की शक्ल में है, लाइंस की शक्ल में है, इस तरह से। जैसे सुबह स्कूल में असेंबली नहीं बनी हुई होती, 1 क्लास की लाइन बनी होती है, 2 क्लास की बनी होती है, 3 क्लास की, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पर भी है, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स बनी हुई हैं। अब जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो इनकी लेयर्स जो हैं, लेयर्स जो हैं ये भी फ्लो करती हैं ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। क्या कहा मैंने? ये लेयर्स जो हैं, लिक्विड कोई सा भी हो वो लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फ्लो करती हैं ये लेयर्स। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक करेगी कि यार लेयर्स, जब 2 लेयर एक दूसरे के ऊपर हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो कर रही है, तो एग्जैक्टली नीचे वाली लेयर क्या प्रोड्यूस करेगी? अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो कर रही है। अब ये देखें, ये ऊपर वाली लेयर जो है ये किसके नीचे फ्लो कर रही है? इसके नीचे फ्लो कर रही है। फिर ये दूसरी वाली लेयर जो है ये किसके नीचे फ्लो कर रही है? इस तीसरी वाली के नीचे फ्लो कर रही है। फिर ये तीसरी वाली लेयर जो है ये किसके ऊपर फ्लो कर रही है? ये चौथी वाली के ऊपर फ्लो कर रही है। और ये चौथी वाली और आखिरी लेयर जो है किसके ऊपर फ्लो कर रही है? इस सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है। तो मैंने कहा ना, हमेशा ये अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इन कांटेक्ट आएंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे हरकत करेगा। यहाँ पर ये जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इस लेयर के ऊपर, ठीक है, और ये जो लेयर है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है अपने ऊपर बहने वाली लेयर के ऊपर, और ऊपर जो बहने वाली लेयर है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है इस अपने ऊपर बहने वाली लेयर के ऊपर, और ये जो लेयर है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है अपने सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर। तो यहाँ पर लेयर दर लेयर जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ लास्ट वाली लेयर जो है वो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ये वाली लेयर है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जो है ये कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है? इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। ये जो फ्रिक्शन है, ये जो अपोजिंग फोर्स है लिक्विड्स के अंदर, प्रोड्यूस्ड बाय लेयर्स, प्रोड्यूस्ड बाय लेयर्स, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात? विस्कोसिटी कहते हैं। अब आसान सा सवाल करूं, बिल्कुल आसान सा। आप एक ड्रम में पानी लीजिए और एक ड्रम में हनी, शहद लीजिए। आप पानी को जो है वो फ़्लो करवाइए और आप हनी को भी फ़्लो करवाइए। आप देखें कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़्लो कर रही है। पानी तेज़ी के साथ फ़्लो करेगा और हनी जो है वो स्लो।
फ्लो करेगा। तो समझ जाइए कि विस्कोसिटी किसके अंदर ज़्यादा है। वेरी सिंपल, हनी के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है, तभी तो वो स्लो जो है वो हरकत कर रहा है हनी, क्योंकि उसकी लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो ज़रा आप नोट कर लें। अब ये पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन, वाटर की जो विस्कोसिटी हाई है उसके पीछे क्या चीज़ इन्वॉल्व है? वाटर के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो हाई है वाटर की, उसके पीछे क्या इन्वॉल्व है? उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या है? हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी है। वाई? आपसे कोई पूछता है कि भाई पानी की विस्कोसिटी हाई है, आप बोलेंगे बिल्कुल हाई है। तो कोई पूछता है वाई, वजह क्या है, तो आप इसका जवाब, इस वाई का जवाब देंगे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फिर वो आपसे पूछता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कहाँ कहाँ मौजूद है, कैसे मौजूद है, तो आप कहेंगे इसको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग 5 मॉलिक्यूल्स। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो अमंग 5 H2O मॉलिक्यूल्स, अमंग 5 H2O मॉलिक्यूल्स। 5 मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने हुए हैं, ये वजह है असल में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लेयर्स जो हैं एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे पे फ्लो करने में इनको दुश्वारी होती है। ठीक है भाई, अब इसकी एक और डेफिनेशन देख लीजिए। इसको इंटरनल रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जहाँ भी आए इसका एग्जैक्ट उर्दू में मतलब बनता है मुज़ाहिमत। मुज़ाहिमत का मतलब होता है हाइंड्रेंस, हर्डल, कोई चीज़ जो आके आपको आगे बढ़ने से रोके, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, लिक्विड्स के अंदर ही मौजूद रेसिस्टेंस है ये। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है रेसिस्टेंस? कौन? ये लिक्विड्स की लेयर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? पानी की अगर बात करें तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो। तो इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड्स, इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड बाय इट्स लेयर्स, बाय इट्स लेयर्स। ठीक है भाई, तो ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन भी यहाँ मैंने लिख दी। 5वीं प्रॉपर्टी हाई सरफेस टेंशन, इसको भी ज़रा देख लें आप। उसके बाद आखिरी जो प्रॉपर्टी बचेगी यहाँ पर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। 3 वीडियोस बनाई है मैंने, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तफसील से 3 वीडियोस में बात की है मैंने। तो ये केमिस्ट्री के अंदर ये, और यही टॉपिक फिज़िक्स में भी है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर आपको अभी देखना है तो लिखिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बाय, रटना नहीं समझना है, यूट्यूब सर्च बार में लिखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। 1 बाय 1 देखिए। बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ भी बात करूँगा, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा बात इस पर मैं नहीं करूँगा, टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। आप वहाँ से वो कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब चलते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ, हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी के पास जो है वो हाई सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन ये क्या है, इसको समझने से पहले चीज़ों को आसान बनाइए। मैं अगर आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे बताइए सर ये मार्कर है। आपका टू द पॉइंट और परफेक्ट जवाब है
आप कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे, यहाँ पर मुझे जवाब देंगे सीधा सीधा। ये क्या है? ये मार्कर है, जो सवाल वो जवाब। तो यहाँ पर बिल्कुल आपसे सरफेस टेंशन का अगर पूछा जाए क्या है, तो आप इसको देखें, टेंशन। ये क्या है? फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन क्या है? फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स फाउंड एट सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की सरफेस के ऊपर फोर्स। पहली बात, सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स है। ये फोर्स कहाँ मौजूद है? फोर्स फाउंड एट सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की सरफेसेस पे सिर्फ ये मौजूद है। ठीक है, ये एक बाउल हम ले लेते हैं, एक बीकर है और इसके अंदर ये पानी मौजूद है। ये पानी H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। समझ में आ रही है बात? अब H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन गए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इससे आपको एडहेसिव प्रॉपर्टीज़, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, ये भी समझ में आएगा कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी खुद ब खुद ऊपर कैसे जाता है। आपको ये भी समझ में आएगा प्लांट्स के अंदर पानी जो है वो जड़ों से ऊपर कैसे जा रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। इसके ऊपर आगे अलग से भी टॉपिक मौजूद है, उस पर वहाँ मैं तफसील से बात करूँगा। यहाँ तो बिल्कुल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। ये जो आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाला अगर मॉलिक्यूल जो है इसको हम लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है, इसके इस साइड पे भी मॉलिक्यूल है, इस साइड पे भी मॉलिक्यूल है, इस साइड पे भी मॉलिक्यूल है, इस साइड पे भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिस तरह मैग्नेट लगा रहा है आयरन के पीस के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है। आप मुझे बताइए, आप 4 दोस्त 5 दोस्त हैं आप, ठीक है, आप अपने एक दोस्त को बीच में खड़ा करते हैं, ठीक है, और आप उसके लेफ़्ट राइट आके खड़े हो जाते हैं। ये आपका दोस्त जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप एक दोस्त जो है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, एक दोस्त जो है वो यहाँ आ जाता है, एक दोस्त जो है वो यहाँ है, और एक दोस्त यहाँ पर है। आप चारों जो है वो धक्का देना चाहते हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, मतलब धक्का कैसे देंगे? फोर्स लगाएंगे ना अपनी। तो यहाँ से आप भी धक्का देंगे इसको, यहाँ से आप भी धक्का देंगे, और यहाँ से ये भी धक्का देगा, और यहाँ से ये भी देगा। चारों तरफ से चारों दोस्त आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह खड़े हैं, और चारों एक साथ जो है वो फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, याद रहे इक्वल फोर्स लगाएंगे। यहाँ फिर दोबारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उस पर ग्रिप होनी चाहिए। ये जो है वो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये भी फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। लेकिन आप गौर करें, अगर हम जो देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वर, तो ये जो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, दोनों अपनी समझ में फॉरवर्ड ही फोर्स लगाएंगे। ये दोनों दोस्त जो आगे पीछे खड़े हुए हैं, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा। लेकिन आप गौर करें, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन की फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरी बात मैंने ये कही कि इक्वल फोर्स भी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल यहाँ जो आमने सामने पीछे ये दोस्त हो गए लेफ़्ट राइट, अब ये दोस्त भी जो है वो यहाँ से फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा। अब इनकी डायरेक्शन देखें, इसकी डाउन, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन। ये जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ये भी फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये भी अपोजिट हैं, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये भी अपोजिट हैं। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, और ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी। तो फोर्सेस कैंसिल हो चुकी, फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स जो है वो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड फोर्स ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा?
आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज़ीरो फोर्स लगेगी। इसका मतलब कोई फोर्स लगेगी ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर इसको देखिए, एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर इस अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी है। यहाँ और यहाँ ये फोर्स लग रही है और ये भी फोर्स लग रही है। ये फॉरवर्ड लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह ये और ये भी फोर्स लग रही है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? इन फैक्ट सरफेस वाली लेयर को छोड़ के, सिर्फ सरफेस वाली लेयर को छोड़ के बाकी नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बॉटम वाली लेयर को भी आप छोड़ दें, क्योंकि इसके नीचे तो क्या आ जाता है, कंटेनर का बेस आ जाता है ना। कंटेनर का बेस भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है डेफिनेटली। तो कंटेनर की बेस के मॉलिक्यूल्स को आप छोड़ दें और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब के सब जो है वो, बल्कि ये भी हमें करना पड़ेगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको भी छोड़ना पड़ेगा, ये वाले, क्योंकि यहाँ पर भी साइड में कंटेनर की दीवार लग रही है। बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके साथ ये सिचुएशन होगी। उसके आगे पीछे भी मॉलिक्यूल होंगे, अप एंड डाउन भी मॉलिक्यूल होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मॉलिक्यूल होंगे, और ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, सबका एक ही जैसा हाल होगा। समझ में आ गई बात? अब इस केस को देखें यहाँ पर, अगर तो ये वाला शख्स यहाँ से हट जाता है, आपका दोस्त, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस जो लग रही हैं आपके दोस्तों की तरफ से, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लेकिन ये वाला दोस्त जो है ये क्या कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है। याद रहे कि इस वाले दोस्त के लिए अब पीछे कोई दोस्त नहीं है जो कि अपोजिंग फोर्स लगा रहा हो, कि आप अपने इस दोस्त को आगे की तरफ खींच रहे हो तो वो पीछे जो दोस्त खड़ा हुआ है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है इक्वल फोर्स से। नहीं, यहाँ हमने इसको हटा दिया। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? बड़ा आसान सा रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि ये दो फोर्सेस जो हैं ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रही है आपके ऊपर। लेकिन ये जो है वो अपनी तरफ जो खींच रहा है, अब इसको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो है वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, यहाँ पर ये आगे आ जाएगा, ये आ गया, आपके पास आ गया। तो आपकी फोर्स ने काम किया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, लेकिन इसके नीचे जो मॉलिक्यूल मौजूद है ये वाला, ये इसको अपनी तरफ खींच के रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पुल कहलाएगा। ये डाउनवर्ड पुल जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ये कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है ये वाला मॉलिक्यूल। क्यों? वजह क्या है? इस मॉलिक्यूल की फोर्स को अपोज करने के लिए, काउंटर करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं सरफेस के ऊपर। तो क्या होगा? उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये ऊपर की ये सरफेस जो है, सरफेस जो है ये वाटर की, ये किससे मिलके बनी है भाई? सरफेस भी मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये असल में सरफेस पर क्या है? ये मॉलिक्यूल्स ही हैं ना। तो नतीजा क्या निकलेगा? सरफेस जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। सरफेस जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी नीचे की तरफ, स्ट्रेच डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खिंच जाएगी। समझ में आ गई बात? इसकी वजह से ये जो फोर्स लगा रहा है ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, इस पे भी लग रही है, इस पे भी लग रही है, इस पे भी, 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 पूरी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाउनवर्ड पुल लग रहा है, इसलिए डाउनवर्ड स्ट्रेच हमें नज़र आएगा। ठीक है, खिंचाव नज़र आएगा, खिंचाव नज़र आएगा नीचे की तरफ। उससे क्या होगा पता है आपको? सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस का जो एरिया है ना, रिड्यूस हो जाएगा। आपको, अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो ऐसी टेस्ट ट्यूब्स, आप उसमें कोई लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड, ठीक है, आराम से उसको चेक करें। कभी आप नोट करेंगे कि लिक्विड जो बिल्कुल स्टिल है, साकिन है, इस तरह से, उसकी सरफेस बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी नीचे की तरफ स्ट्रेच हुई हुई होगी, डाउनवर्ड स्ट्रेच हुई हुई होगी, ऐसे हुई हुई होगी, ऐसे नहीं होगी बिल्कुल स्ट्रेट, नहीं, बल्कि नीचे की तरफ खिंचा हुआ होगा, ये ऐसे।
आप पिक्चर्स में देखें जब लिक्विड्स को दिखाया जाता है उनकी सरफेस स्ट्रेट नहीं बनाई जाती, डाउनवर्ड स्ट्रेच्ड दिखाई जाती है। ये जो डाउनवर्ड नीचे आ रही है सरफेस लिक्विड की, तो ये फोर्स की वजह से आ रही है ना, कोई फोर्स लग रही है, इसकी वजह से लिक्विड की सरफेस जो है वो डाउनवर्ड स्ट्रेच हो रही है। वो कौन सी फोर्स है? इसी फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। वाटर के अंदर सरफेस टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने समझा दिया, इनको अपने पास आप लिख लीजिएगा। अब इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है भाई इसकी? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह पर पैक उनका बना हुआ होता है। 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स के पैक बने हुए होते हैं ये, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स जो है, अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है और एडहेसिव फोर्स क्या होती है, दोनों ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये चिपकने वाली कुव्वत, जिससे कोई चीज़ चिपक रही है। अब वो जो सरफेस को आप डाउनवर्ड स्ट्रेच देख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कोहेसिव फोर्स की सूरत में। क्यों निकलेगा भाई? सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ होगी वो भी तो डाउनवर्ड जाएगी ना, फिर कॉमन सेंस की बात है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स के नीचे जो मॉलिक्यूल हैं वो डाउनवर्ड पुल जो लगा रहे हैं, सरफेस के ऊपर कुछ भी होगा वो भी क्या होगा? वो डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या है? वो सरफेस से चिपक जाएगा, सरफेस से चिपक जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इनके दरमियान फ़र्क है। मैं इस पर भी तफसील से बात नहीं करूँगा, तफसील से बात जब करूँगा जब सरफेस टेंशन की एक्चुअल वीडियो आगे आएगी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, वहाँ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का बताऊँगा। बहरहाल यहाँ पर जो आपने देखना है सरफेस टेंशन में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है ये, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, अगला पॉइंट इसका लिख लें, कोहेसिव फोर्सेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कोहेसिव फोर्सेस जो है ना, क्योंकि बेसिकली बॉन्ड वर्ड का मतलब भी फोर्स ही होता है, तो ये कोहेसिव फोर्सेस जो है ना, आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 9 हो चुका और पार्ट 3 भी प्रॉपर्टीज़ का हो चुका, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अगले पार्ट के अंदर हम 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी, बल्कि आखिरी प्रॉपर्टी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और सेल्फ असेसमेंट रह गया है। तो ये दूसरी टाइप, जो ये वान डर वाल फोर्सेस की सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हम। ये सारे पार्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 5 पार्ट बन चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द सेकंड टाइप ऑफ वान डर वाल फोर्सेस। फर्स्ट टाइप जो वान डर वाल फोर्सेस की थी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, सबसे पहले जो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।